नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में और स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट के बारे में जो इंडिया प्रोड्यूस करने वाला है। और इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा बजट अलॉट किया है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैन्युफैक्चरर अगर इंडिया बन जाता है तो चाइना के दबदबे को कम कर सकता है और भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी साबित कर सकता है। तो चलिए इसी की बातचीत करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। मोदी कैबिनेट ने दी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी, और ये जो निर्णय है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में और भारत के अगर डोमिनेंस की बात की जाए सेक्टर में तो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। इस योजना के लिए हम टोटल 7,280 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ये योजना भारत को चीन पर बढ़ती निर्भरता से मुक्त करेगा और आत्मनिर्भर भारत की जो दिशा है उसको प्रशस्त करेगा, और साथ ही साथ इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो हम अपना जो डोमिनेंस है वो भी बना सकते हैं इस मार्केट में। चलिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहुत जरूरी और स्ट्रेटेजिक फैसला बताया, क्योंकि बार बार इसकी वजह से ना हमें दिक्कतें होती थी और हमें झुकना पड़ता था दूसरे देशों के आगे। चीन पर निर्भरता कम करना चाहते थे, क्योंकि 90% जो रेयर अर्थ है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। वो जब चाहता है बंद कर देता है, जब चाहता है शुरू कर लेता है। जब बंद करता है तो हमारे जो वायु संसाधन है, जो जेट्स वगैरह हम बना रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग रुक जाती है, क्योंककि हमारे पास रहता नहीं है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था। भारत वर्तमान में अपनी जरूरत का जो अधिकांश हिस्सा था वो आयात ही करता था, जिसमें से 65% तो हम सिर्फ चीन से मंगाते थे। ठीक है, घरेलू उत्पादन इससे बढ़ जाएगा। तो योजना के तहत भारत में पहली बार पूर्ण REPM उत्पादन चेन स्थापित की जा रही है। लक्ष्य है कि 6,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हम इसका उत्पादन करेंगे। रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत होंगे, क्योंकि मैग्नेट्स इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में जरूर होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में जरूरी है, एरोस्पेस में जरूरी है, अन्य रक्षा संसाधन हाईटेक चीजों में जरूरी है। तो जो जरूरत है वो अब हम खुद ही पूरी कर पाएंगे इसकी। तो ग्लोबल सप्लाई चेन की मेन स्ट्रीम में इंडिया इससे आ पाएगा। अब आ जाओ, ये जो योजना है 7,280 करोड़ रुपए की, वो कैसे विभाजित है? तो पहले बिक्री आधारित प्रोत्साहन में हम 6,450 करोड़ रुपए लगाएंगे और अगले 5 वर्षों में REPM का बिक्री पर दिए जाएगा पैसा। ये पूंजी सहायता 750 करोड़ की होगी नई उत्पादन लाइनें खोलने के लिए। कोई स्टैब्लिश करना चाहता है इसका उत्पादन तो उसके लिए कुल टोटल हो गया 7,280 करोड़। ठीक है, तो 5 प्रमुख निर्माताओं का इसमें चयन किया जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया में रेयर अर्थ ऑक्साइड को धातु में बदलना, मिश्रित धातु बनाना और अंतिम मैग्नेट तैयार करना शामिल होगा। अपेक्षित प्रभाव, तो नई नौकरियां बनेंगी ऑफकोर्स, क्योंकि नई अगर यूनिट स्टैब्लिश की जा रही है तो नौकरियां बनेंगी, यहाँ पर निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक विकास होगा। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 2,270 टन रेयर अर्थ सामग्री का आयात किया था। ये योजना आयात कम करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अगले 5 वर्षों में पूरी होगी ये, और भारत ईवी तथा रिन्यूएबल सेक्टर में आगे बढ़ेगा। ये निर्णय कैबिनेट ने उस समय लिया है जिसमें कुल 19,919 करोड़ रुपए के 4 बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि पुणे मेट्रो रेल लाइन डबलिंग, इसको मंजूरी दी गई है, और इसके साथ ये प्रोजेक्ट भी हमारा मंजूर किया गया है। बोला गया है कि इससे क्या होगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक इंडिया में बनने लगेंगे, और ये सामान्य फेराइड और अल्निको मैग्नेट से 10 से 15 गुना तक ज्यादा ताकतवर होगा। इसकी खासियत ये है कि बहुत छोटे आकार में भी बहुत मजबूत चुंबकीय जो आपका कनेक्टिविटी है वो आपको देंगे। मुख्य प्रकार तो NdFeB यानी कि सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैग्नेट बनेगा। संक्षेप में जो नियोडिमियम मैग्नेट है ये N52 मैग्नेट है, जो आपके मोबाइल स्पीकर और हेडफोन में लगता है। तापमान सहनशीलता इसकी सामान्य तौर पर 80 से 150 डिग्री सेल्सियस होती है। विशेष ग्रेड पर ये 200 डिग्री सेल्सियस तक सह जाता है। इसके बाद आता है सेमको। ठीक है, ये बहुत उच्च तापमान यानी कि 300 से 350 तक का तापमान सह लेगा। रक्षा, एरोस्पेस, मिसाइल इसमें यही यूज होता है, और इसकी कीमत आपकी NdFeB से ना 3 से 5 गुना ज्यादा होती है। इसमें इस्तेमाल होने वाली रेयर अर्थ धातुएं तो निकोडियम, प्रोसिनियोडियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और सेमेरियम होंगी। कहाँ कहाँ जरूरी है? तो ईवी में, विंड टर्बाइन में, हाई डिस्क ड्राइव में, मोबाइल फोन स्पीकर, MRI मशीन, रक्षा और रोबोटिक्स में। तो उसका सबका हमारा खाता पूर्ति हो जाएगी अगर हम खुद ही बनाने लगेंगे तो। दुनिया का 90 से 95 अभी चाइना उत्पादित कर रहा है। 23 से 25 में कई बार निर्यात पर प्रतिबंध लगाए तो हमें दिक्कत आई। भारत अपनी जरूरत का 100% अभी आयात ही कर रहा था, तो अब हमने सोचा है कि हम आयात नहीं करेंगे बल्कि हम खुद इसको बनाएंगे, और इसीलिए हम 7,280 करोड़ रुपए इसको खर्च कर रहे हैं। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द न्यूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी
करना नहीं भूलना है। ठीक है, अगेन थैंक्स।